वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 7 लेक्चर नंबर 1। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम डेंसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे किस किस मेथड के थ्रू हम लिक्विड्स और रेगुलर ऑब्जेक्ट्स और इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेंसिटी जो है उसको हम डिफाइन करते हैं। अगर एक नॉर्मली पूछा जाए आपसे कि डेंसिटी आपको क्या बताती है, ये आपको बताती है हाउ हैवी समथिंग इज, हाउ हैवी समथिंग इस, मतलब कि कोई चीज़ कितनी हैवी है इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है? डेंसिटी। ओके, तो डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं। डेंसिटी इज डिफाइंड एज, डेंसिटी इज डिफाइंड एज mass पर यूनिट वॉल्यूम। यस, तो डेंसिटी जो है उसको हम डिफाइन करते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक फिक्स यानी 1 मीटर क्यूब में कितना मैस किसी ऑब्जेक्ट का आ सकता है उसे हम क्या कहते हैं? उसकी डेंसिटी। इसी तरह से हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं कि डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं इस सिंबल से, जिसे हम रो कहते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो लेट्स से कि इसका जो यूनिट है डेंसिटी का यूनिट होता है ऐसा यूनिट। मैस का क्या होता है? किलोग्राम डिवाइडेड बाय, और वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये इसका ऐसा यूनिट है। और इसके अलावा भी इसके कुछ यूनिट्स हैं, जैसे कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर मिलीलीटर। ये सारे के सारे जो हैं वो डेंसिटी के यूनिट्स हैं। अब डेंसिटी का अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि डेंसिटी से आपको क्या समझ आई है अभी तक? डेंसिटी आपको ये बता रही है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा हैवी है। मतलब कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास, आप मुझे बताएं, मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ कि आपको आयरन ज़्यादा मतलब कि वज़नी लगता है एज़ कंपेयर टू वुड? तो एक बच्चे का आंसर होगा सर बिल्कुल एग्जैक्टली आयरन जो है वो हमारा क्या है? ज़्यादा डेंस है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास एक नेल है आयरन का, या फिर एक बड़ा लॉग ब्लॉक है, लॉग ऑफ वुड है, बड़ी सारी वुड है मेरे पास, तो दोनों में से कौन सा वजनी होगा? फिर बच्चा कहेगा नहीं सर अब तो वुड जो है वो ज़्यादा वजनी है। लेकिन इस तरह से हम कंपैरिजन नहीं करते कि कोई चीज़ कितनी हैवी है। उसके लिए हम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल कि हमारे पास दो वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। एक वॉल्यूम ये है और एक ये है। दोनों जो हमारे पास वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, और ये जो है हमारे पास ये आयरन है, आयरन का ब्लॉक है, मतलब इसमें आयरन रखेंगे हम और इसमें हम रखेंगे वुड। तो मैंने क्या किया, मैंने आयरन को जब इस 1 मीटर क्यूब में जितने आयरन के एटम्स आ सकते थे मैंने डाल दिए। इस तरह जितनी वुड इस 1 मीटर क्यूब में आ सकती थी मैंने डाल दी। अब जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, मतलब मैस पर यूनिट वॉल्यूम, एक दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो इसका मतलब है कि जब दोनों का वॉल्यूम सेम है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि इसका जो वॉल्यूम है वो भी सेम है और इसका वॉल्यूम भी सेम है। लेकिन हमने ये चीज़ देखी जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैस ऑफ आयरन है और इसमें कम है। तो इसका मतलब है जो आयरन है, इसका मतलब है कि ये जो आयरन है हमारे पास, आयरन की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में आयरन के ज़्यादा एटम्स आए हैं उस 1 मीटर क्यूब में एज़ कम्पेयर टू वुड। इसलिए आयरन जो है उसकी डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। तो डेंसिटी को हम इस तरह से कंपेयर करते हैं कि दोनों का वॉल्यूम सेम लेते हैं। वॉल्यूम सेम लेने के बाद हम फिर फैसला करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा हैवी है। तो आपको ये भी पता चल गया। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि हमारे पास 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं। हमारे पास
सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, हमारे पास लिक्विड्स होते हैं, हमारे पास गैसेस होती हैं। तो हमें ये पता है कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि सॉलिड के एटम जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। उसके बाद डेंसिटी होती है हमारे पास इसकी लिक्विड्स की, लेकिन ये उससे कम होती है क्योंकि इनमें स्पेस ज़्यादा होती है। और सबसे कम किसकी होती है? गैसेस की। तो इस तरह से आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा जो है वो सॉलिड की, सॉलिड के बाद लिक्विड की, लिक्विड के बाद गैसेस की। तो इस तरह से हम डेंसिटीज़ को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो ये हमारे पास एक कंपैरिजन चार्ट आ गया, ठीक है। आई होप सो कि आपको डेंसिटी की समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। पंच लाइन ये है कि आपने सेम वॉल्यूम लेना है। अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे बताएं कि ये चीज़ हैवी है, ये चीज़ हैवी है, आपने कहना है कि मुझे दोनों का सेम वॉल्यूम ला के दे दो। तो जैसे ही आप दोनों का सेम वॉल्यूम लाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कौन सी हैवी और कौन सी लाइटर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कि हम जो डेंसिटीज हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ओके। तो हमें डेंसिटी फाइंड करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? हमें चाहिए मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड, ओके। इसी तरह हमें नंबर 2 पे चाहिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और देन एंड पे हम क्या करेंगे कि डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे और मास और वॉल्यूम की वैल्यू पुट करके हम डेंसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब लिक्विड, चूंकि लिक्विड का मास फाइंड आउट करना बड़ा प्रॉब्लम है, लिक्विड को हमें कंटेनर में डालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कंटेनर होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर मुझे मास ऑफ लिक्विड चाहिए तो मास ऑफ लिक्विड मेरे पास कैसे आएगा? मास ऑफ लिक्विड इस तरह से आएगा कि मास ऑफ कंटेनर में से, मास ऑफ कंटेनर विद लिक्विड, ठीक है, और सॉरी, ओके, इसमें से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा मास ऑफ कंटेनर, तो सबसे पहले मैं वेट बैलेंस पे जो जिस कंटेनर में मैं लिक्विड लूंगा उस कंटेनर को एम्प्टी फॉर्म में मैं क्या करूंगा, वेट कर लूंगा, उसका मास निकाल लूंगा, मास फाइंड कर लूंगा, फिर उसमें डालूंगा लिक्विड और फिर दोबारा से उसका क्या करूंगा, मास फाइंड आउट करूंगा। फिर अगर मुझे अकेले लिक्विड का चाहिए तो मैं मास ऑफ कंटेनर जो है उसको माइनस कर दूंगा मास ऑफ कंटेनर विद लिक्विड, मतलब लिक्विड वाले कंटेनर के साथ इसका मास माइनस करूंगा तो मेरे पास मास ऑफ लिक्विड आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैसे फाइंड करूंगा मैं? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है मैं फाइंड करूंगा डिस्प्लेसमेंट मेथड से, या डिस्प्लेसमेंट मेथड से भी आप कह सकते हैं। और दूसरा हम क्या यूज़ करते हैं इसके लिए? हम यूज़ करते हैं मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर हम यूज़ करते हैं इसके लिए वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए। तो आपके पास मास भी आ जाएगा लिक्विड का और वॉल्यूम भी आ जाएगा, तो आप सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डेंसिटी ऑफ लिक्विड फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से आप डेंसिटी ऑफ रेगुलर शेप भी कर सकते हैं फाइंड। डेंसिटी ऑफ रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डेंसिटी को भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, कैसे करूँगा? ये देखें, नंबर 1 पहला स्टेप है, अगेन मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉलिड, जो कि मैं किसी भी फिजिकल बैलेंस से फाइंड आउट कर सकता हूँ। नंबर 2 वॉल्यूम चाहिए मुझे, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि मेरे पास एक रेगुलर शेप है, तो रेगुलर शेप जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सफ़ियर है, तो सफ़ियर का तो मुझे वॉल्यूम पता है, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड कर सकता हूँ मैं? V = 4/3 पाई r क्यूब। तो मैं इस फार्मूले की मदद से वॉल्यूम निकाल लूँगा। और फिजिकल बैलेंस
फिजिकल बैलेंस से मैं क्या करूँगा, मैं मास ऑफ सॉलिड फाइंड करूँगा और एंड पे मैं क्या करूँगा, नंबर 3 मैं सिंपली डेंसिटी का फार्मूला अप्लाई करूँगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मेरे पास डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये रेगुलर शेप के लिए, क्योंकि रेगुलर शेप के लिए हर रेगुलर शेप का हमारे पास जो है वो वॉल्यूम का फार्मूला होता है। जिस तरह अगर हमारे पास क्यूब है तो अगर उसका जो लेंथ इंटू लेंथ अगर तीनों लेंथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास कोई और ऑब्जेक्ट है जो रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है तो उसके वॉल्यूम के फार्मूले हमारे पास गिवन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट। डेंसिटी irregular shaped अगर आप इनको डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारी जो फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर ऑलरेडी इन पे सेपरेट लेक्चर्स पड़े हुए हैं जिसपे मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है कि रेगुलर, लिक्विड और इरेगुलर शेप की डेंसिटी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, आपने याद रखना है कि इरेगुलर शेप के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो हम क्या करते हैं इसमें, नंबर वन हम फाइंड करेंगे मास उस इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का, और वो मास मुझे कहाँ से मिलेगा, वो मैं किसी फिजिकल बैलेंस से या वेट बैलेंस से निकाल सकता हूँ। ठीक है, नंबर टू मुझे चाहिए वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे निकालूंगा मैं, वॉल्यूम के लिए ये देखें ज़रा कि मेरे पास ये मेजरिंग सिलेंडर है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, और इस मेजरिंग सिलेंडर में मेरे पास लिक्विड पहले ऑलरेडी मौजूद है ऐसे। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक थ्रेड लिया और उस थ्रेड से इसको मैंने क्या किया, जो हमारे पास इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट था, लेट से वो ये इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट था, तो मैंने पहले इसका जो था ये देखिए डिप किया। उससे पहले मैंने क्या किया था, मैंने पहले ये इनिशियल वॉल्यूम जो था वो फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, मतलब ये जो मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम था विदाउट दिस ऑब्जेक्ट वो मैंने फाइंड कर लिया। तो जब मैंने डिप किया है तो मेरे पास अब फाइनल वॉल्यूम जो है वो ये आया। तो ये जो वॉल्यूम का डिफरेंस है ये इसके बराबर है, तो मतलब इतना डिफरेंस आया वॉल्यूम में, इससे मैं कहूँगा डेल्टा वी। तो यहाँ से मैं इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होगा वो इस डिफरेंस के जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। सो डेल्टा वी इक्वल्स वी एफ माइनस वी आई। तो यहाँ से आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। अगेन आप क्या करेंगे, आप डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और आप इजीली क्या कर लेंगे, डेंसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कुछ मेथड्स थे जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। डेंसिटी ऑफ इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं आप। इसी तरह मैंने बताया कि रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया कि आप डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया कि डेंसिटी एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। यस, तो हमारी स्लाइड्स आ गई हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेंसिटी। यस, पहले का सी नबिया सैयद, वेरी गुड। पहले का जो है वो हमारे पास, जस्ट अ मिनट, पहला जो है उसका सही ऑप्शन जो है वो सी है, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। हारिस रशीद, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं जी। यस, व्हिच स्टेट ऑफ मैटर टिपिकली हैज द हाईएस्ट डेंसिटी।
Haris Rashid and Nabiha Sayyid, very good, both of you. Solids have the highest density, and then liquids, and then gases. All right. What is the SI unit of density? Yes, C, किलोग्राम. हारिस रशीद बेटा B नहीं है, दिस इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब है. तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो हमारे पास डेंसिटी के यूनिट हैं, लेकिन किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द SI यूनिट. नबिया सैयद, वेरी गुड. हारिस रशीद, शाबाश. क्लियर होगी बात आपको? SI यूनिट. ठीक है. इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है, पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू ग्राम पर मिलीलीटर. ये दोनों आपस में बराबर हैं. ठीक है. इसी तरह से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से आपने जाना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो सिंपल आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ. ये याद रखना है आपने कि सिंपली आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें वैल्यूज को, तो आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चले जाएंगे. क्लियर होगी बात? ये भी ये कन्वर्जन आपने याद रखनी है. ठीक है. आगे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, विच मेटल इज द मोस्ट डेंस मटेरियल एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर? जी, आपके पास एक टेबल बना हुआ है बुक के ऊपर, अगर आप उसको देख रहे हैं तो देखें जरा. उसमें से सबसे जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो रूम टेम्परेचर पे किसकी होती है? ओस्मियम की. हारिस रशीद, नॉट मरकरी, दिस इज ओस्मियम. तो ओस्मियम जो है इसकी हाईएस्ट डेंसिटी होती है एट रूम टेम्परेचर. ठीक है. क्लियर हो गया? नबिया सैयद, वेरी गुड. आगे चलते हैं. हाउ डू यू कन्वर्ट अ डेंसिटी वैल्यू फ्रॉम ग्राम सेंटीमीटर टू किलोग्राम पर मीटर क्यूब? यस, मैंने भी बताया आपको. यस, हम सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ. और ऐसा क्यों है? ये देखें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मुझे पता है कि मुझे ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. तो ये 10 जो है ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा फिर. ठीक है. अगर मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये 10⁻⁻6 ऊपर चला जाएगा, ये +6 हो जाएगा, और नीचे क्या बच गया, 10⁻³ ये ऊपर जाएगा. किलोग्राम साइड पे क्या आएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10⁻+6 - 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो पीछे क्या बच गया, 10⁻³ यानी कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो ये 10⁻³ और 1000 एक ही बात है. तो बजाय कि आप ये सारा मेथड करें, आप सिंपली क्या करें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी. जी, क्लियर होगी बात ये वाली? दोनों को क्लियर होगी? ओके. नेक्स्ट, which method is used to find the volume of an irregularly shaped object that sinks in water? Yes, it is none other than displacement method. हमने अभी डिस्कस किया है कि डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इरेगुलरली शेप ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. What is the density of pure water in kilogram per meter cube? सेवन का A, 7 का D. It's Haris 1000 kilogram per meter cube is the density of water, not 920. Fine, very good Nabiha. Okay. Okay, to find the density of liquid you need to measure its mass and which other property? जी, डेंसिटी में आपको दो चीज़ें चाहिए. मैस तो आपने निकाल लिया, और क्या चाहिए आपको, वॉल्यूम. वेरी गुड. हारिस रशीद एंड नबीहा सैयद, दिस इज वॉल्यूम. बिकॉज वी नो दैट डेंसिटी इक्वल्स मास पर यूनिट वॉल्यूम. अगर हमें मास मिल भी जाता है तो हमें वॉल्यूम चाहिए होता है. ठीक है. व्हाई आर सॉलिड्स जनरली डेंसर देन लिक्विड्स एंड गैसेस? यस, हारिस रशीद एंड नबीहा सैयद, वेरी गुड. Because their atoms are more closely packed as compared to liquids and gases. Okay. What happens to the density of material when its temperature changes? जी, डेंसिटी पे क्या असर पड़ता है? 10th का A, 10th का B. इसमें ज़्यादा लीनियंट स्टेटमेंट ये है
कि हम ये नहीं कह सकते कि इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, कोई खास डिपेंडेंस नहीं है। यस नबिया सैयद, वेरी गुड। इट यूजुअली चेंजेस, सम टाइम ये चेंज करता है टेम्परेचर से, इसकी डेंसिटी चेंज करती है मटेरियल की, सम टाइम टेम्परेचर से उसकी डेंसिटी चेंज नहीं करती, लेकिन आम तौर पर जो है वो चेंज करती है। तो इसलिए हम कहते हैं इट यूजुअली चेंजेस, नॉट इट ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। डिफाइन डेंसिटी एंड राइट इट्स फॉर्मूला। मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर किसी भी बॉडी का या ऑब्जेक्ट का अगर हम मैस उसके यूनिट वॉल्यूम में लें, कैलकुलेट करें, तो वो उसकी बेसिकली क्या होती है, डेंसिटी होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। वाई आर सॉलिड जनरली डेंसर दैन लिक्विड एंड गैसेस। हमने इसको एक्सप्लेन किया है अभी कि सॉलिड जो है वो इस वजह से डेंसर होते हैं क्योंकि उनके जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं और इस वजह से उनके ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो यूनिट वॉल्यूम में आ जाते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। इस वजह से सॉलिड्स जो हैं वो डेंसर होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। ओके, डिस्क्राइब द स्टेप्स टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इर्रेगुलर स्टोन यूजिंग अ डिस्प्लेसमेंट मेथड। वेरी फेमस क्वेश्चन जो बार बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये सारे के सारे स्टेप्स मैंने पहले डिस्कस कर दिए हैं आपके साथ, तो ये आपको आने चाहिए। फाइन, तो जब आप उसे डिप करते हैं तो नया वॉल्यूम आता है, दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो आपके पास वॉल्यूम आ जाता है। फिजिकल बैलेंस से आप मैस निकाल सकते हैं, दोनों का डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेंसिटी आ जाती है। What are the units used to measure density? Give the relationship between the two common units. जी, मैंने को बताया कि हम ऐसा यूनिट यूज़ करते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अदरवाइज हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर मिलीलीटर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये आपने याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर। ठीक है, ये भी आपने कन्वर्जन याद रखनी है आपने। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड ग्राम पर मिलीलीटर जो है वो हमारे पास क्या है, छोटे यूनिट्स हैं एज कम्पेयर टू किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर आपने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से जाना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्विकली आप कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है जी, कन्वर्ट द पेट्रोल 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी, सिंपली आपने क्या करना है, 0.9 को मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। जैसे ही आप करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इन मेथड्स के थ्रू आप क्विकली क्या कर सकते हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जी, जो मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था डेंसिटी ऑफ लिक्विड, आपने उस मेथड को लिखना है, उस एक्सपेरिमेंटल मेथड या प्रोसीजर को लिखना है, पूरा बताना है कि किस मेथड से हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड को फाइंड कर सकते हैं। और साथ आपने अपरेटस का बताना है और सारे नेसेसरी स्टेप्स जो हैं वो लिखने हैं। मतलब अगर आप वो सारी बातें लिख देंगे तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप इसको आर्टिकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी, explain the difference between finding the density of a regularly shaped solid and an irregularly shaped solid। तो इसमें वो दोनों मेथड आ जाएंगे जिसमें आप रेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट की भी फाइंड करते हैं और इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट की भी फाइंड करते हैं। तो बेसिकली ये आपके दोनों जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसी एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास क्या होता है डेंसिटी। ठीक है, तो आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब यहाँ पे नॉइस बहुत ज़्यादा है तो हम अपना लेक्चर वाइंड अप करें। दिस इज ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।